बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए मौजू, क्या मार्केट में अब ख़रीदार वापस आ गए हैं या अभी जो तेज़ी नज़र आ रही है ये आर्जी है के साथ। मोहम्मद अब्बास जट। पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए करें ताकि दूसरों की हौसला अफजाई भी होती रहे। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर और साथ में टेलीग्राम का आईडी है और डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी मौजूद हैं। आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट कल जो बंद हुई वो 41,153 के ऊपर बंद हुई। 41,000 के नफसियाती लेवल के ऊपर बंद हुई, जो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन था। और उसमें चेंज 369 पॉइंट का आया पॉजिटिव साइड पर। और ये टोटल परसेंटेज में देखा जाए तो 0.90% बनता है। के ऑल भी इसी तरह अप में रही, के30 भी अप में रही, के ऑल भी अप में रही। वॉल्यूम्स भी बढ़े, वॉल्यूम 355.9 रहे, जो कि कल की निस्बत +80 मिलियन ज़्यादा थे और 28.6% परसेंटेज के हिसाब से कल की निस्बत ज़्यादा थे, जो कि एक अच्छी न्यूज़ लग रही है मार्केट के लिए। मार्केट में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा वो टेक्नोलॉजी रहा, लेकिन उलट साइड पे रहा। टेक्नोलॉजी नेगेटिव कंट्रीब्यूटर में थे, इसको मार्केट को गिराने में इन्होंने किरदार अदा किया क्योंकि इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। सीमेंट जोन सा है वो भी नॉर्मल रहा 37.2 मिलियन पॉइंट के साथ। और फूड जोन सा है 31.5 मिलियन शेयर के साथ। तीसरे नंबर पे था लीडर्स में रिफाइनरी, चौथे नंबर पे 31 मिलियन के साथ और 25.7 के साथ फर्टिलाइजर जोन सा पांचवें नंबर पर लीडर। अब एक नज़र पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में कौन से रहे और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर में कौन से रहे। E&P क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में सबसे आगे था। दूसरे नंबर पे बैंक्स रहे जिन्होंने अपना मेजर किरदार अदा किया इंडेक्स को ऊपर रखने में। फिर टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और OMC, ये तीनों पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने मार्केट की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। मार्केट को गिराने में सबसे बड़ा किरदार टेक्नोलॉजी का, उसके बाद टबैकोज, फिर पावर और उसके बाद वनस्पति। रुपया जो है वो तकरीबन 6.5 महीने के टॉप रैंक में, टॉप 3 रैंक में इस वक्त आ चुका है। जो एशियन मार्केट की बात हो रही है, एशियन मार्केट में अलबत्ता ये 22 पैसा अप्रिशिएट होने के बाद 159 के लेवल को भी तोड़कर 158 और 159 के दरमियान अब ट्रेड हो रहा है, जो पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी बात है। गनी ग्लास ने रिस्टार्ट किया अपनी फार्मा कंटेनर्स को ग्लास फर्नेस ऑपरेशन में। जो कराची प्लांट था उसमें हबीब राइस लिमिटेड प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, जो कि मुकम्मल तौर पर सब्सिडरी कंपनी था फ्री जोन शारजा की। कल जब मार्केट स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होते साथ ही इसने तकरीबन 5 लेवल तोड़े और 5 लेवल तोड़ने के बाद ये 41,500 600 के करीब ट्रेड हुई। लेकिन वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, इस पॉइंट से इसको रिजेक्शन मिली और ऊपर नहीं गई। उसके बाद मुसलसल मार्केट डाउन हुई और डाउन होती होती तकरीबन 41,200 के करीब आके बंद हो गई। लेकिन ये अच्छा है कि 41,000 से ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, जो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। TRG लीडर्स में रहा, लेकिन मार्केट को गिराने के हवाले से PRL सेकंड वॉल्यूम लीडर था, जिसने मार्केट को अप रखने में अपना किरदार अदा किया। उसके बाद ASC जोन सी वो तीसरे नंबर पे रही और यूनिटी चौथे पे और पावर जोन से वो पांचवें नंबर पे रही। मिक्स सा एक ट्रेंड नज़र आ रहा है जिसमें कुछ कंपनी अप पे हैं, कुछ डाउन पे हैं। अब मार्केट के जो पहली सपोर्ट मिल रही है वो मिल रही है इस लेवल पे, जो 41,000 का लेवल है और 41,000 की नफसियाती सपोर्ट भी है। ये नफसियाती लेवल भी है 41,000 का। मार्केट को जो पहली सपोर्ट मिलेगी वो 41,000 के लेवल पे मिलेगी और उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसको 40,700 के करीब आके मिलेगी और तीसरी सपोर्ट इसको 40,500 के करीब आके मिलेगी। अब मार्केट में बदतदरीज जो सपोर्ट्स हैं उनका इजाफा होता चला जा रहा है, जो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है कि मार्केट बदतदरीज अपनी सीढ़ियाँ बनाती हुई जा रही है कि इन सीढ़ियों के ऊपर वो ठहरती हुई और नीचे आती हुई सोचती हुई आ रही है। लेकिन ऊपर जाते हुए मार्केट को जो अब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो पहली रेजिस्टेंस है 41,400 की
और दूसरी रेजिस्टेंस को मिलेगी 41,600 की, और तीसरी रेजिस्टेंस को जाके मिलेगी फिर 41,900 के ऊपर। ये इसको तीन मेजर रेजिस्टेंस मिल रही हैं, और तीन ही स्पोर्ट्स हैं जो अभी हमने बताई हैं आपको कि तीन स्पोर्ट्सों के ऊपर मार्केट ठहरती हुई लग रही है। ये तो थी प्रीवियस की बात और साथ में स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस की बात। अब मार्केट का आज का बिहेवियर देखना वो किस तरह का है। कल ये जो कैंडल बनी है बेसिकली आपको रेड बनी हुई नजर आ रही है। रेड इसलिए बनी है कि मार्केट खुली ऊपर थी, लेकिन ऊपर उसको बियर्स ने ठहरने नहीं दिया, बल्कि उठा के उसको ड्रैग करके नीचे ले आए। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, और प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट को उठा के नीचे की तरफ ले आए। अब एक नज़र डालते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। एफ आई पी आई जोन सी है वो मुसलसल सेलिंग के ऊपर हैं, और कल अभी इन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, कुछ सेक्टर्स को खरीदा है, फर्टिलाइज़र को खरीदा है, पावर को खरीदा है, टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन ओवरऑल जो मेजोरिटी है इन्होंने अपनी कुछ चीज़ों को ऑफलोड किया है ज़्यादातर को। सबसे ज़्यादा जो इनकी ऑफलोडिंग नज़र आ रही है वो इस वक्त नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। बैंक्स को इन्होंने पहले भी बेचा था, कल भी इन्होंने मुसलसल बेचा है। एल आई पी में जो इंडिविजुअल है वो अभी साइडलाइन नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आई उनकी तरफ से, और वो ज़्यादातर फर्टिलाइज़र में थी, शायद उनको देखते हुए कि फर्टिलाइज़र में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फूड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाकियों में तमाम के तमाम के अंदर अभी तक इनका सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। कंपनीज ने भी अपनी बहुत सी चीज़ों को निकाला, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट की सीमेंट के अंदर, और बाकी जितने भी है ई एन पी के अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन बैंक्स में इन्होंने अपने आप को ऑफलोड किया। अब बैंक्स को अगर देखा जाए वो भी माइनस साइड पे हैं, उन्होंने अपनी ज़्यादातर चीज़ों को निकाला। एन बी एफ सी साइडलाइन रहा, म्यूचुअल फंड ने बहुत हैवी बाइंग की। इनकी सबसे ज़्यादा हैवी बाइंग जो उनसे ई एन पी के अंदर थी, ई एन पी में इनकी हैवी बाइंग थी, और जिसकी वजह से मार्केट जो सी वो अप रही। अगर म्यूचुअल फंड भी इस तरह कंट्रीब्यूट ना करते तो मार्केट शायद हमें नेगेटिव नज़र आती, लेकिन म्यूचुअल फंड के कंट्रीब्यूशन की वजह से मार्केट जो सी वो ग्रीन रही और अपसाइड पे रही। अदर्स में अगर देखें तो वो भी साइडलाइन रहे, ब्रोकर्स ने अपने आप को ऑफलोड किया, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने आप को ऑफलोड किया। लेकिन इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट मोस्टली लोगों की चल रही है या तो फर्टिलाइजर में या फूड में और ई एन पी में। ये तीनों ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जोन सी आ रही है, मुसलसल आ रही है। बैंक्स को सिर्फ अगर खरीद रहे हैं तो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या फिर ब्रोकर प्रॉपर्टी और साथ में अदर्स खरीद रहे हैं। ये आने वाले वक्त का एक सिनारियो दिखा रहा है कि शायद हो सकता है इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, लेकिन अभी तक क्लियर सूरत हाल नहीं है। तब तक जो बेहतरीन सेक्टर इस वक्त नज़र आ रहे हैं उनमें ई एन पी है, जिसमें आपकी रिफाइनरीज, ओ एम सी और साथ ऑयल सेक्टर, ये बेहतरीन लग रहे हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आज के डे के हिसाब से। इन तमाम अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद अब्बास जट को। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हमारा और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।